भगवान देखना है, ऐसा नहीं है कि मैंने तुमको अभी बोला और तुम जाके भगवान देख के आओगे सबके अंदर में। जैसे ही तुम्हारा घर का कोई बंदा आएगा, बेटा आएगा, हमारे मन में स्वार्थ है ना, तो हमको रिश्ता दिख ही जाता है। द पॉइंट इज नॉट अबाउट रिश्ता नहीं देखना है, बेटे को बेटा करके नहीं देखना है, वहां से नहीं बात कर रहे हैं, अंदर से बात करते हैं। बोला जो संत है वो क्यों ग्रस्त छोड़ के जाता है, वो क्यों बोलता है मैं स्त्री का नहीं चेहरा देखूंगा, क्यों वो माया से डरता है? क्योंकि उसके अंदर में माया पड़ी है। माया मतलब संकल्प विकल्प। प्लीज गेट द बॉटम लाइन। अभी हम सबको ये रास्ता इतनी अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है ना। गुरु हमारा हाथ पकड़कर हमको दिन प्रतिदिन हमको अपने अंदर की ओर लेके जाता है। क्यों अंदर की ओर लेके जाता है? क्यों बाहर की ओर हमको नहीं वहां पे फिट कराता है? क्योंकि क्या वो बोलते हैं कि बाहर की सेटिंग, बाहर की फिटिंग तो ऑटोमेटिक होती है, खाली तुम अपने अंदर की माया को जान जाओ, पहचान जाओ। बाहर माया नहीं है। क्यों भागने की करते हो भाई? क्यों हमने बोला मैं स्त्री का चोला नहीं देखूंगा, स्त्री का मुख नहीं देखूंगा का मतलब क्या है? क्योंकि हमारे अंदर में स्त्री पड़ी है। बोला वो साधु के अंदर, वो सन्यासी के अंदर स्त्री का अंदर में भान है, तो वो भागता है। उसने मेहनत नहीं करी अपने अंदर में इस बातों से उठने के लिए। आत्म ज्ञान का उसने सेवन नहीं करा, संग नहीं करा, आत्म एनालिसिस नहीं करा, एकत्व को नहीं पाया, समझा भी नहीं। नॉट अ जोक संतों की मेरे अंदर से वो बातें खत्म हो जाए, वो वासना खत्म हो जाए। मन का फोकस होना मतलब क्या? बाहर से सारी मेरी वृत्तियां खत्म होकर अंदर में ही एकदम समा जाए। हाउ डज दैट वर्क? खाली बोला और हो गया नहीं। मन में स्वार्थ है, बेटा दिखेगा, संसार दिखेगा, झंझट दिखाई देगा, प्लस माइनस दिखाई देगा, दुख सुख भासेगा, प्रॉफिट लॉस का सामना करना पड़ेगा, मृत्यु दर्द पीड़ा हानि सबका हमको अनुभव करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? जब अंदर से मेरे स्वार्थ का कीड़ा नहीं गया, जब माय माइंड हैज नॉट अंडरस्टूड द आर्ट ऑफ फोकस। खत्म हो जाना, फोकस करना ना पड़े संतों। ध्यान आप लगाओगे, थोड़ा टाइम लगाओगे, और लगाने वाला जिंदा है तभी तो ध्यान लगाओगे ना। लेकिन व्हाट इज द पॉइंट हियर? हम आपके अंदर के ध्यान लगाने वाले को हम अटैक करना चाह रहे हैं, उसको हमको ज्ञान की गोली से उड़ा देना है। भाई ध्यान लगाए कौन? जब मन में अंदर में घर में ही खुदा को पा लिया तो कहीं और जाके मैं कहाँ झुकूं? और जब खुद अपना आप का ही मालूम पड़ गया कि हमेशा मेरा आप ही था, तो फिर अब अपने आप का सजदा कौन करे? अपने आप के आगे कोई झुकता है क्या? वो तो आराम में आ जाता है ना। इतना शांत, इतना आराम है। ये जन्म लेने के बाद जो हम इस बात का एहसास नहीं करते तो बहुत सैड बात है, बहुत दुख की बात है कि एक्चुअली ये हलचल प्रकृति में है नहीं, हलचल भगवान ने क्रिएट करी नहीं है। दुख और सुख खाली वहम है मन का, दुख और सुख खाली वहम है मन का। फिर आओ अपने अंदर में संत। स्वार्थ है तो बेटा दिखेगा, बेटी दिखेगी। स्वार्थ है तो बेटा दिख गया तो बेटे का सब कुछ मेरे अंदर में आ जाएगा। मतलब उसकी फिक्र होगी, उसकी चिंता होगी, उसके देह को सुरक्षित रखने के लिए माँ कुछ भी करेगी, उसका फ्यूचर ऐसा हो जाए, उसका प्रेजेंट अच्छा हो जाए, उसको ऐसा ना होए, ऐसा ना होए। तो मैंने अपने स्वार्थ के कारण, लेट मी पुट इट दिस वे,
मैंने अपने अंदर के अधपके पने के कारण, डू यू अंडरस्टैंड, आई लाइक टू यूज दैट वर्ड, अधपकापना, है भी पर नहीं भी, समझा भी है पर नहीं भी। हम सब जो यहाँ पे ज्ञान सुनते हैं ना, समझा है, जाना है, लेकिन पूरी तरीके से चूस कर उस पर हम रमण नहीं करते 24 घंटा। मेरा मन को साफ दिखाई दे कि है ही परमात्मा, स्वार्थ नहीं है, तो कोई बचता ही नहीं है। अरे बोला ना कि तुम्हारा बेटा आएगा, खाएगा, पिएगा, चला जाएगा, फिर तुम क्या करेगा? तुम्हारा शरीर का निर्वाह कौन करता है? तुम्हारे घर वाले करते हैं। इट मे सीम कि पति कमाता है, मैं खाता हूँ, मेरा बेटा लेके आता है, मैं अपना ये करता हूँ। इट मे सीम बट यू आर हाईली मिस्टेकन संत। प्राण जो है वो किसने दिया आपको? हस्ती भांति प्रिय को हम भूल जाते हैं। वो ही है जो हमारे हर सेल के अंदर ऑक्सीजन खून द्वारा पहुंचाता है। क्यों हम अपने को इतना छोटा कर देते हैं? क्यों हम अपनी खुमकी में नहीं आते? प्लीज एक्सप्लेन टू योर ओन सेल्फ। क्यों गुलामी पना अच्छा लगता है? मेरी मैं है तो हर चीज को मुझे अपनी मीनिंग देनी ही देनी है, और मीनिंग देने के बाद जो मेरे को इमोशन आता है उसमें ही मैं रमता हूँ। आप बोलते हो दीदी मैं किलपॉक में रहती हूँ, मैं नुंगमबाकम में रहती हूँ, पर असल में आप अपने इमोशंस में ही रहते हो। आपका असली घर का एड्रेस हमको खुद ही नहीं मालूम है। जिस दिन मुझे अपने घर का एड्रेस मालूम हो जाता है ना संत, मेरा रोना धोना शिकायत करना बंद हो जाता है। मेरे को हर चीज में खूबी नजर आती है। आई स्टार्ट फीलिंग आई एम ब्लेस्ड। हमको अपनी ब्लेसिंग समझ में आती है। हमको लगता है कि मैंने क्या किया था, मेरे को इतना प्रकृति के अंदर सुख मिल रहा है। जड़ प्रकृति में भी मुझे अपना सुख समझ में आएगा। हर चेतन में मेरे को क्या समझ में आएगा, मैं अपना ही रस डालूंगा उसके अंदर, क्या बोलूंगा कि है ही निराकार, है ही भगवान। फिर मेरी बात समझना, ये बाहर की अभी भी जो मैं बात बोलती हूँ ना कि है ही भगवान, वो मैंने जाना, मैंने समझा अपनी एनालिसिस से, गुरु कृपा से, ज्ञान को चबा चबा कर उसमें उतर के हमने आज ये बात जाना, समझा, और उसी भाव में हम रह रहे हैं। लेकिन पहले अपने मन के अज्ञान के साथ आपको जूझना है। अज्ञान खत्म हो जाएगा ना संत, आपको सत्य को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जानने वाला तो कब का खत्म हो चुका होगा। वहां तो ऑटोमेटिक सत्य का एहसास तैरते हुए आएगा। ये शुभ मन के अंदर खूब सारी रोशनी, खूब सारी घंटियां बजेंगी। ना ही आप बचोगे तो आपका क्या, आप ही नहीं तो आपका सब कुछ क्या। बहुत प्रेम का अनुभव होगा, सुनामी ऑफ लव का आपको अनुभव होगा। एकदम सारा जो मन के अंदर में जगत का कॉन्सेप्ट होता है ना, अरे मैंने किया ही वेस्ट कर दिया, किया तो पाया क्या, ये एक बहुत बड़ा कीड़ा है। दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट, अनदर डू एंड डोंट्स ऑफ द माइंड। इसको प्यार करके मेरे को मिलेगा क्या? सूंघ सूंघ कर कुत्ते की तरह हम प्यार करेंगे क्या? ऐसे हमारे अंदर में सेंस ऑफ रिटर्न जुड़ी हुई है। ये हमारे अज्ञान पना है। वन ऑफ द पना, सबसे बड़ा इश्क आपको और मेरे को इन पनों पर है। एक बार मेरी ध्यान से समझना, सुनना, अगर एक बार आपने किसी भी अवस्था के लिए या स्थिति के लिए आंसू बहा दिए ना, वो स्थिति आपकी छाती में आकर बैठ जाएगी।
पत्थर जैसी वो सच लगने लगेगी आपको। आप वहां तक झूठ को सत्य क्यों बनने देते हैं? Why cross that journey? जिस टाइम एहसास होने लगता है कि यार परेशान हो रहा हूं, एकदम अंदर की ओर जाना, बोलना देखो मन तू संभाल, तेरा ही बीज तेरा ही फल, अब इस फल को काटने के लिए मेरे को ये जन्म मिला है, ना ही दरखत पे दरखत पे दरखत बनाने के लिए, क्योंकि मेरी ही सेवा है, मुझे ही खत्म करनी है। जितना भी आप टाइम लोगे, इट इज अप टू यू, यू विल बी बॉर्न, और फॉरगेट अबाउट बीइंग बॉर्न, अभी तो शरीर प्रकट है ना, रोजाना हमको फेस करना पड़ेगा। जितना आप चिढ़ोगे, जितना चीजों से डरोगे, उतनी ही चीजें आपको आपके आगे आकर चिढ़ाएंगी और डराएंगी। सो स्टॉप इट देयर एंड देयर। आ जाओ अपने दुर्गापने में, अपनी दिव्यता में, देर नहीं लगाना, क्योंकि एवरी सेकेंड लिव्ड इन मिजरी shows your choice of life to mother nature। एक एक सेकंड दरिद्रता में जब मैं बिताता हूं, तो मैं ये माता प्रकृति को इशारा दे रहा हूं कि दरिद्रता मुझे बहुत प्रिय है। आपको और दरिद्रता में वो लेके जाएगा। अभी दरिद्रता का मतलब क्या है? दरिद्रता मतलब ये नहीं कि पैसा जहां कम हो, गरीबी हो, तो वो दरिद्रतापना है। नहीं, यू आर चूजिंग टू लिव इन इग्नोरेंस। आपने अपने मन के अंदर अभी भी स्वार्थ को पाले रखा है। क्या बोला भगवान ने? ना ठगो ना ठगे जाओ। कहां से बोला? ना ठगो ना ठगे जाओ। झूठ बोलते हैं हम संसार में भी बंदों के आगे बंदों को झूठ बोलते हैं, ठग रहे हैं हम उनको। हम एक्चुअली उनको क्या ठग रहे हैं? हम अपने को ही ठग रहे हैं। जब जब मैंने रिश्ता बनाया, पीछे मैनिपुलेशन मेरा चलता है कि हाय मैं आगे चल के अकेला ना हो जाऊं, अरे बाबा मेरे को तो इसके साथ बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो मेरा दाल रोटी कैसे चलेगा। ये कौन सा स्वार्थ है? ये अविश्वास है। अपने को हीनता में मत लेके आना। एक बात समझना, ये जो एक फीलिंग है ना, that I have to struggle for my survival is taking away God from your life। आप उसकी कृपा, उसका चमत्कार, उसके आशीर्वाद से स्वयं अपने को वंचित करते हो, जब आप इस रावण रूपी भाव को अपने अंदर पलने देते हो। रावण के साथ कोई अफेयर करेगा? रावण के साथ कोई इश्क करेगा? अपना जीवन कुर्बान करेगा? हाँ जी हाँ, करके बैठे हैं हम। यस, आप बोलोगे दीदी रावण एंड मी, नो 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 नो, बट यस रावण एंड यू। द वेरी फैक्ट कि हमने अपने अंदर मन में इतनी सारी बातें भर के रखी हैं और मन को उसमें विचरने देते हैं, तो मैंने एक नहीं संतों कई रावणों का संग करा है। बताओ, एक रावण का वध करने के लिए एक राम को जन्म लेना पड़ा, तो हमारे इतने रावणों को मारने के लिए कितने राम का जन्म आपको स्वयं करना पड़ेगा, स्वयं लेना पड़ेगा, स्वयं वो राम को अपने अंदर प्रकट करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज दिस राम? राम इज द सेंस ऑफ वननेस। राम मतलब केवल्य, राम मतलब विशालता, राम मतलब अद्वैत, राम मतलब ना तू ना मैं, राम मतलब आई मे डाई दैट यू मे लिव। अंदर में खाली आप अपने लिए सोचोगे ना संत, आपका रावण फिर तैरते हुए बाहर आ जाता है, फिर तैरते हुए बाहर आता है। सच में इस बात पे थोड़ा मन को डुबाए कि अब वो मेरी चिंता करे, वो मतलब मेरा राम, मेरा भगवान, अब वो मेरी चिंता करे। वो कोई रास्ता निकालेगा अपने ही शरीर निर्वाह के लिए। अपने ही शरीर मतलब आपका शरीर आपका कभी था ही नहीं,
थोड़ा अंदर में देखो, समझ में आएगा कहाँ से उत्पन्न हुआ, किस ओर जा रहा, और उत्पन्न भी क्या और जाना भी क्या। थोड़ा आप ध्यान दोगे, आपको सच्ची में बोलती हूँ अंदर ही अंदर आवाज आएगी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या है ये कमाल निराकार का। ये नोवर जो जानता है उसको भी किसने बनाया, कब बनाया, कौन सी मशीन से बनाया, कौन सी फैक्ट्री से आया है, ये सब है ही है। बाहर का इतना शोर में मैंने अपने मन को रहने दिया कि जब वो अंदर की ओर आता है तो वो एकदम शौक रह जाता है। पहले हमको जूझना था बाहर की शोर से, पर जब हम अंदर की ओर आते हैं आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कैसे? क्योंकि अंदर का शोर तो बाहर के शोर से कहीं ज्यादा है।